Hello students, good morning. I am UC Sinha and as usual I have selected the best questions for you. Okay, then just feel better. Okay, तो my dear student, आपके लिए मैं लाया हूँ उसी तरह से the best क्वेश्चन का सिलेक्शन मेरे पास है, आप उसका बेनिफिट लीजिए. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. आज का फर्स्ट क्वेश्चन ए. माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है पोटेशियम फ्लोराइड KF हैज सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर. इट्स डेंसिटी इज 2.48 ग्राम पर cm³ and its molar mass is 58 gram per mole. The distance between K plus and F minus ions in KF is option R. A है 134.35 पिकोमीटर, B 268.7 पिकोमीटर, C 403.05 पिकोमीटर and D 201.52 पिकोमीटर. अब एक क्वेश्चन है, अब इसका जरा सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन कैसे होगा, तो पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जब पोटेशियम फ्लोराइड सोडियम क्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है. रॉक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर है. तो रॉक सॉल्ट में जो भी एनायंस होते हैं वो सारा कहां पर होंगे, कॉर्नर पर, यानी कि FCC में. FCC का मतलब हो गया कि कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पर. ऑल एनायंस constitutes at corner as well as face center. Okay, and cations occupies octahedral void. तो octahedral void का मतलब है कि एज लेंथ पर किस सेंटर पर होगा, एज सेंटर पर होगा प्लस बॉडी सेंटर पर होगा, है ना. जितना भी कटायन होगा वो वॉइड में होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में. ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है कहाँ पे, एज सेंटर पे प्लस बॉडी सेंटर पर. क्लियर हो गया. तो ये चीज आपको जानना है बस. उसके बाद आपका डिस्टेंस, दो के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है. कटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस निकालना है आपका. ठीक है. डेंसिटी आपको दिया हुआ है कितना, मोलर मास भी दे रखा है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. देखिए अब क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर हम कुछ जो गिवन डेटा है वो लिख देते हैं. तो आपका डेंसिटी दिया हुआ है, गिवन दैट डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 2.48 ग्राम पर cm³. मोलर मास है M58. ठीक है. डिस्टेंस आपको निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन K प्लस एंड F माइनस इक्वल टू व्हाट. बस इतना दिया हुआ है. और सोडियम क्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर है. तो जब सोडियम क्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. देखिए कुछ इस तरह का होगा. तो पार्टिकल कहां पर होगा, कॉर्नर पर प्लस, कॉर्नर पर तो होगा ही. यहां पर एनायन होगा निगेटिव वाला कॉर्नर पर, ये निगेटिव. एज सेंटर पर कौन होगा, कटायन होगा, यानी कि प्लस वाला होगा. यहां पर प्लस वाला यहां पर होगा, यहां पर. ओके. अब प्लस वाला कहाँ होगा, बॉडी सेंटर पे होगा. कुछ इस तरह का आपका है ना. एनायन कहां पर होगा, कॉर्नर पर प्लस फेस सेंटर पर. अब फेस सेंटर को हमको तो केवल एजेज हमको निकालना है, एज लेंथ डिस्टेंस बिटवीन K प्लस F माइनस हमको केवल निकालना है. यहाँ पर फेस दिखाने से कोई फायदा है नहीं. ठीक है. तो चलिए कुछ इस तरह का हमको कॉर्नर का पार्टिकल, मतलब यही हमको निकालना है, ये चीज निकालना है. इसलिए फेस सेंटर दिखाने की जरूरत नहीं है. तो चलिए आपको इस तरह का है
क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले डेंसिटी दे रखा है, तो हम लोग जानते हैं सिंस वी नो दैट डेंसिटी इक्वल टू होता है एम जेड बाई ए क्यू इंटू एन नॉट। डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है ना, इसको यूज कीजिए। तो हमको तो निकालना, डेंसिटी दिया हुआ है, ए निकालना है, एज लेंथ। तो पहले ए क्यू को बाहर कीजिए, देयरफॉर ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जेड बाई डी यहाँ पर आ गया इंटू एन नॉट, इस तरह से बन जाएगा। अब उसके बाद ए क्यू बराबर होगा, मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास आपको दिया हुआ 58 इंटू जेड, जेड हो गया नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स। तो इफेक्टिव पार्टिकल कितने होंगे, चूंकि एफसीसी लाइक हो गया, एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं 4, तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। ए क्यू तो निकाल दिया। डेंसिटी, डेंसिटी कितना दिया हुआ है, डेंसिटी आपका दिया हुआ है 2.48, इतना दिया हुआ है। उसके बाद आपका एन नॉट तो आप जानते ही हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यहां से, ठीक है। तो इस तरह से ए क्यू निकल जाएगा आपका। जब ए क्यू निकल जाएगा तो फिर उसके बाद आप ए निकाल सकते हैं। जब ए निकाल सकते हैं तो ए का वैल्यू कितना होगा, इसको कैलकुलेशन कीजिए। चलिए मैं आपको ऐसा करता हूं कि मैं केवल प्रोसेस बतलाता हूं, बाकी तो आप ही को करना है ना, एक प्रोसेस। तो चलिए मान लेते हैं कि ए का वैल्यू आ गया एक्स, मान लेते हैं। चलिए ए आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, या ए क्यू आप निकाल लीजिए। ए क्यू बराबर इसका वैल्यू आ गया एक्स, क्योंकि कैलकुलेशन करने में काफी टाइम लग जाएगा। तो ए क्यू का वैल्यू आ गया एक्स। अब आप यहां से ए निकाल दीजिए। तो यहां से अगर ए क्यू का वैल्यू एक्स मान लिए, तो अब क्या कीजिएगा कि ए बराबर, या तो फिर लॉग टेबल का यूज कीजिए, है ना, क्यू निकालने के लिए, या जैसे हो, ठीक है। ए का वैल्यू ऐसे इतना पर आएगा 5.375 आ जाएगा, 5.375 इंटू 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये ए का वैल्यू आ जाएगा। कैलकुलेशन करके आप देखिएगा, है ना, इतना वैल्यू आ जाएगा। अब जब ए का वैल्यू आ गया तो अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा मैं इस तरह से मैं मिटा देता हूं। अब माय डियर स्टूडेंट, तो ए का वैल्यू इतना जो सेंटीमीटर है, क्योंकि आपका ऑप्शन आ रहा है पिकोमीटर में, तो सारा पिकोमीटर में, तो इसको पिकोमीटर में तो चेंज करना पड़ेगा। तो पिकोमीटर में चेंज कीजिए, तो इसको हम तो लिख सकते हैं, एक बार और बढ़ाइए, तो 5.375 इंटू 10 टू दी पावर, इसको हम लिख सकते हैं -10 मीटर लिख सकते हैं, -10 मीटर हो गया। अच्छा, अब आइए कि अगर हम 2 पॉइंट इधर कर दें, 2 पॉइंट इधर कर दे, तो ये बराबर क्या लिख सकते हैं, 537.5 इंटू 10 टू दी पावर -12 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं इतना मीटर 10 टू दी पावर -12 मीटर इक्वल टू होता है 1 पिकोमीटर होता है। तो हम इसको जगह पर लिख सकते हैं 537.5 पिकोमीटर। ए बराबर आपका इतना निकल चुका है। अब क्या कीजिएगा कि चूंकि जब ए निकल गया, तो ए बराबर आपका, हम यहां से लेकर के यहां तक आपका ए है, तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, इसमें से 2 फ्लोराइड का आर मिलेगा और 2 पोटेशियम का आर मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू 2 इंटू आर फ्लोराइड आयन का, या पहले इसे लिखिए 2 फ्लोराइड आयन का आर प्लस हो जाएगा 2 पोटेशियम, 2 आर किसका हो जाएगा, पोटेशियम प्लस का। ए बराबर इतना हो जाएगा, और ए इक्वल टू हो जाएगा
तो A इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, R फ्लोराइड आयन प्लस R K प्लस आयन हो जाएगा इस तरह से। तो अब A आपका निकल चुका है, A का वैल्यू आ गया कितना 537.5 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू RF माइनस प्लस RK प्लस। अब क्या करते हैं कि यहां से अब ये निकाल देते हैं, अब यहां से RF माइनस प्लस RK प्लस इसका बराबर हो जाएगा 2 इधर डिवाइड हो जाएगा 537.5/2 हो जाएगा, इतना पिकोमीटर आ गया। अब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका आ जाएगा 268.7 इतना आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया बी 268.7। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे। ओके, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ए सॉलिड A प्लस B माइनस हैड ए बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन द टू आयंस इज 0.767 एंगस्ट्रॉम। द एज लेंथ ऑफ द यूनिट इज, यूनिट का एज लेंथ क्या होगा, ऑप्शन ए √3/√2 पिकोमीटर, बी 142.2 पिकोमीटर, सी √2 पिकोमीटर एंड डी 88.56 पिकोमीटर। ओके, चलिए आते हैं कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो A प्लस B माइनस बॉडी सेंटर में है, तो बॉडी सेंटर में है इसका मतलब है कि एक पार्टिकल तो बॉडी पर होगा ही, मतलब कुछ इस तरह का होगा। बॉडी सेंटर का मतलब है कि कॉर्नर के अलावे बॉडी में होगा पार्टिकल, एक पार्टिकल कहां पर होगा, बॉडी में होगा। बॉडी सेंटर का मतलब हो गया। तो अब कह रहा है कि A प्लस B माइनस, A प्लस प्लस वाला कहां होगा, यहां पर होगा, ये हो जाएगा A प्लस वाला, कॉर्नर पर माइनस वाला होगा, B माइनस वाला कॉर्नर पर होगा। ठीक है, इस तरह से। तो अब बॉडी सेंटर है, क्लोजेस्ट अप्रोच दिया हुआ है आयन इज इतना। क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या हुआ, क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब हो गया नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, यानी कि जैसे मान लें कि कोई पार्टिकल है, इसके चारों तरफ इस तरह का है, देखिए समझिए, एक पार्टिकल और है ऊपर से इस तरह से। तो इस पार्टिकल के लिए अगर ये है तो नियरेस्ट कौन है, E, इसके ऊपर E है, तो ये नहीं, नियरेस्ट वाला कौन है, E हो गया, E हो गया, E हो गया, E हो गया, E हो गया। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इसका बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है ना। तो नियरेस्ट का मतलब जो सबसे पहला लेयर का जो पार्टिकल जो टच करेगा उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस या क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे कि सिंस आपका जो यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर है, इट इज बीसीसी स्ट्रक्चर। जब बीसीसी स्ट्रक्चर होता है दिया हुआ है तो वहां पर आप देखिए क्लोजेस्ट अप्रोच का रिलेशन क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि 4r इक्वल टू √3a होता है, यानी कि r इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a/4 हो जाएगा। ये r आपका निकल गया। हम लोग जानते हैं कि इसका r इसका r, ये दोनों जो होगा यही क्लोजेस्ट अप्रोच होगा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी बतलाया हुआ है, नियरेस्ट नेबर
distance denoted by a small d equal to 2r. 2r होगा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना होता है 2r, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो 2r हो गया, तो इक्वल टू हो जाएगा, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आपका 2r हो गया। तो r के जगह पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू r के जगह पर कितना लिख सकते हैं √3a/4 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया 2 2 जा 4 हो गया, यानी कि हो गया √3 ऊपर में a, तो a जो है आपका a तो हमको निकालना है, यानी कि d इक्वल टू क्या हो गया √3a/2 हो गया, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा 2d/√3, ये हो गया a बराबर, तो ये जो लेंथ ही पूछ रहा है a पूछ रहा है, तो 2d/√3। तो अब d का वैल्यू d आपका दिया हुआ है, d आपका कितना दिया हुआ है क्लोजेस्ट अप्रोच दिया हुआ, d आपका दिया हुआ, d आपका कितना दिया हुआ है 0.767 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। चलिए अब थोड़ा मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं। तो a इक्वल टू यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए a इक्वल टू हो गया 2 d आपका कितना दिया हुआ है 0.767 इतना एंगस्ट्रॉम /√3, तो /√3 का वैल्यू होता है 1.732, √3 का वैल्यू 1.732 हो गया। अब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है, तो निश्चित रूप से आपका आ जाएगा 0.8856 एंगस्ट्रॉम। अब जरा देखिए इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 0.8856, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻8 सेंटीमीटर ना सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम यहां पर कर दें 0 यानी कि 56 इंटू -10 मीटर लिख सकते हैं, और अगर यहाँ पर पॉइंट को इधर बढ़ा देते हैं तो 88.56 कर देते हैं, तो हो जाएगा -12 मीटर, इतना हम लिख सकते हैं। और इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1 पिकोमीटर लिख सकते हैं, यानी कि 88.56 पिकोमीटर। तो आपका ऑप्शन हो गया डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए स्टैंड्स फॉर एज लेंथ, यहाँ पर एज लेंथ है ऑफ द क्यूबिक सिस्टम, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक एंड फेस सेंटर क्यूबिक के लिए, देन द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द स्फीयर इज, दिस सिस्टम विल बी रेस्पेक्टिवली, एक सिंपल के लिए, एक बॉडी सेंटर के लिए, एक एफसीसी के लिए। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसके लिए आपका कौन सा सुटेबल ऑप्शन है, ये आपको बताना है। स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी वीडियो में मैं करवा चुका हूँ, बट फिर से देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, तो मुझको लगा कि मुझको बतलाना चाहिए, ठीक है। मैं वैसे वही क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, या बहुत सिंपल है उसको मैं छोड़ देता हूँ, मुझको लगता है कि कुछ नया कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो कुछ नया तरह का मुझको जो लगता है कि कॉन्सेप्ट है, तो वही यहाँ पर मेंशन मैं करता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सिंपल क्यूबिक सिस्टम है, तो पहले तो एक सिंपल क्यूबिक सिस्टम में पार्टिकल कहाँ पर होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पर, तो वहां पर बतलाया हुआ है एज लेंथ और रेडियस के बीच का रिलेशन बतलाया हुआ है कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम है तो कुछ इस तरह का रहता है। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है, यार है, तो ए इक्वल टू 2r लिखेंगे कि फॉर सिंपल क्यूबिक सिस्टम ए इक्वल टू 2r। स्टूडेंट अगर एज लेंथ रेडियस के बीच में रिलेशन किसके लिए क्या होगा, अगर डिटेल जानना चाहते हैं उसके लिए भी वीडियो बना हुआ है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो a इक्वल टू 2r, तो a इक्वल टू 2r है,
तो यहाँ पर R इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। चलिए, तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम के लिए आपका निकल चुका है। आपका BCC के लिए निकाल रहे हैं और BCC बॉडी सेंटर के लिए, तो बॉडी सेंटर में क्या हो जाएगा कि पार्टिकल से यहाँ पर होगा, तो यहाँ से E आपका यहाँ टच करेगा, एक यहाँ पर टच करेगा, तो यहाँ पर एक R है, यहाँ पर 2R मिल जाएगा, यहाँ पर एक R मिल जाएगा, यानी कि 4R मिल जाएगा। 4R इक्वल टू बॉडी डायगोनल है BCC, बॉडी डायगोनल √3a होता है, तो 4R इक्वल टू √3a हो गया। तो देयरफॉर R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा √3a/4 हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। BCC के लिए हो गया। उसी प्रकार से FCC के लिए देखते हैं, और FCC के लिए क्या हो जाएगा, FCC के लिए हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल कहाँ पर होता है, फेस सेंटर पर, तो इधर का E हो गया, इधर का E। उसी तरह से यहाँ भी 4R मिल जाएगा, इसमें भी 2R मिल जाएगा, है ना। फिर से ये कर देते हैं, जैसे फेस सेंटर पर है, तो यहाँ पर तो कॉर्नर पर तो रहेगा ही, इसके कॉर्नर पर रहेगा, एक फेस पर रहेगा, तो फेस डायगोनल लेना, तो 2R यहाँ पर मिलेगा, इसका R 2R यहाँ पर मिल जाएगा। 4R, तो 4R इक्वल टू होता है फेस डायगोनल √2a होता है, तो 4R इक्वल टू √2a होगा। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2a/4 हो गया। आप इसको चाहे ऑप्शन के अकॉर्डिंग लाने के लिए, तो देखिएगा क्या होगा कि अगर √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, √2 से डिवाइड कर दिए तो 4, ये हो जाएगा 2a/√2 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 2 × 4, यानी कि a/2√2। तो आपका देखिए क्या हो रहा है, सिंपल क्यूबिक में R का a/2 आया, BCC में √3a/4 आ रहा है, और FCC में आपका आ गया a/√2 आ गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन आर C, आपका ऑप्शन C हो गया। देखिए, तो 1/2 हाफ है, √3a/4 a/√2 बिल्कुल सही है, ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस ए यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाय हाउ मेनी यूनिट सेल, ऑप्शन A 2, B 4, C 6, D 8। स्टूडेंट, इट इज ए वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इट इज, ठीक है, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आ गया, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, ये आपको केवल सोचना है, इमेजिन करना है, माइंड में इमेजिन करना है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। जो कि फेस सेंटर है, तो फेस सेंटर कैसा होगा, देखिए कॉर्नर पर तो होता ही है पार्टिकल, इसके अलावा कहां पर होगा, एच फेस सेंटर पर होगा। चलिए, पहला फेस है, दूसरा फेस, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया, 6 फेसेस हो गया, है ना। जितना भी चूंकि 6 फेसेस है, तब प्रत्येक फेस एक इधर यूनिट सेल से टच करेगा, फर्स्ट हो गया, इधर यूनिट सेल से टच करेगा, इस सेकंड हो गया, इधर यूनिट सेल, थर्ड हो गया, कि फोर्थ यूनिट सेल इधर भी टच करेगा, फोर्थ, एक इधर हो जाएगा 5, एक इधर हो जाएगा 6। तो जितना फेसेस है वो सभी का पार्टिकल एक दूसरे यूनिट सेल में तो रहेगा ही, वहां पर एक अलग यूनिट सेल तो इस पर रहेगा ही, है ना। क्योंकि फेस सेंटर 2 यूनिट सेल से टच करता है, फेस सेंटर का पार्टिकल 2 यूनिट सेल से टच करता है, तो एक तो इधर है ही और दूसरा एक अलग रहेगा। 2 यूनिट सेल, एक तो अपने आप में करेगा, दूसरा इधर होगा, तो सभी के लिए एक अलग यूनिट सेल होगा, है ना। इसके लिए एक ऑपोजिट यूनिट सेल, इसके लिए एक ऑपोजिट में होगा, इसके लिए उसी तरह से इसके लिए एक, इसके लिए, है ना, एक बाहर की ओर तो एक उसके अंदर की ओर जाएगा। तो ऐसे ऐसे 6 यूनिट सेल हो गए, तो 6 यूनिट सेल से शेयर करेगा, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन 6 हो गया।
इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है ना। बस इसको थोड़ा सा माइंड में इमेजिन कर करके हम लोग को काम करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ए, इन द फ्लोराइड स्ट्रक्चर द नियरेस्ट नेबर एटम ऑफ कैल्शियम 2+ आयन इज ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 8, डी 3। ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें भी केवल कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सोचना है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, फ्लोराइड का मतलब कैल्शियम फ्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर है। तो कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर का क्या सिग्निफिकेंस होता है? कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर में कैल्शियम जो है सीसीपी में होता है। कैल्शियम कहाँ पर होगा? सीसीपी में। यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कटायन सीसीपी में होता है, बाकी सभी जगह एनाइन सीसीपी में होता है, ये एक्सेप्शनल है, सीसीपी में हो गया। जब सीसीपी में हो गया तो सीसीपी में अच्छा फ्लोराइड कहाँ पर होता है? ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है। तो ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितना होता है? 8 होता है, तो इसका हाफ जितना सीसीपी में पार्टिकल होता है उसका ट्वाइस होता है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल 8 है, तो इसका हाफ ही होगा सीसीपी में, यानी कि 4। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया कि यहाँ पर 8 आपका फ्लोराइड है, तो कैल्शियम आयन जो है कितना फ्लोराइड से टच करेगा? 8 से। तो इसका जो नियरेस्ट नेबर है, नियरेस्ट नेबर का मतलब क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर। नियरेस्ट नेबर या कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों सेम होता है। तो एक कैल्शियम कितना फ्लोराइड से रहेगा? 8 फ्लोराइड से रहेगा, टच करेगा, यानी कि कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और एक फ्लोराइड कितना कैल्शियम से? 4 से। तो यही हो जाएगा इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8:4 होता है, यानी कि कैल्शियम कितना यूनिट्स, कितना उसका पार्टिकल रहेगा? नियरेस्ट नेबर एटम या कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो ऑप्शन इज सी। तो माय डियर स्टूडेंट, को कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे इसके आगे का कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल लाते हुए, ठीक है ना। आगे नया कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।